नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर, और आज का आपका सेशन होने वाला है अंडरग्राउंड सिस्टम का सेकेंड क्लास। आइए देखते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। उन सभी क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक नए अंदाज में करने वाले हैं। तो दोस्तों नोटबुक अपना उठाइएगा और कलम से क्रांति करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि दोस्तों किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता ना। क्या पता किस्मत के भरोसे आप बैठे हैं और किस्मत आपके भरोसे बैठा हो तो फिर बात बनेगी नहीं। इसलिए दोस्तों मेहनत कीजिएगा और एग्जाम को और शानदार बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, है ना। देखिए कल ही मेरे पास एक कॉल आया था, और कॉल देखिए एक यूपी पीएसएल से आया था। एक अपने यूँ समझिए स्टूडेंट्स ही अपने, है ना। उन्होंने कॉल किया, बोला सर आपसे जो मैंने पढ़ा और एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आपका पढ़ाया हुआ बहुत आया, है ना। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो उनके इन बातों से मुझे एक और गाना याद आ गया कि जैसे एक गाना है ना कि मेरी इस मोहब्बत का क्या होता अगर तुम ना होती। तो अगर तुम ना होती तो क्या होता, है ना। कोई और होता, किसी और से दिल लगी होती, किसी और से मोहब्बत होता, है ना। देखिए पढ़ना आपको है, हमारा काम सिर्फ है आपको पढ़ाना। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी पढ़ा रहा है उसको आप कितना गेन कर रहे हैं, उसको आप कितना कैप्चर कर रहे हैं, वो कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी कोई भी टीचर मेरे हिसाब से खराब नहीं होता। हर टीचर सोचता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो तरक्की करे, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केबल को यांत्रिक नुकसान से बचाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है। बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है। द प्रोसेस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिक डैमेज। मैकेनिक डैमेज से अगर आपको बचाना है, ये क्वेश्चन अगर आपको देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछी जाती है। तो क्या होगा, इंसुलेशन, सर्विंग, आर्मरिंग या फिर बेडिंग इसका करेक्ट आंसर होगी, है ना। ये केबल आपके सामने है, देखिएगा ये केबल है आपके सामने। इस केबल के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्विंग। इसको क्या कही जाती है, सर्विंग। जस्ट इसके नीचे वाली लेयर जो होती है इसको हम कहते हैं आर्मरिंग। अगर आपसे पूछे कि आर्मरिंग किसकी बनाई जाती है तो आप लिखिएगा ये जीआई की भी हो सकती है। किसकी, ये जीआई की भी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, और ये हो सकती है आपका स्टील की। किसकी, स्टील की, क्योंकि स्टील में जो ताकत होती है ना वो शायद जीआई में भी नहीं होती। तो ज़्यादातर जीआई लगी होती है। और देखिए इसका जो काम है वो काम है कि यांत्रिक नुकसान से सेफ्टी देना, यांत्रिक नुकसान से क्या करना, बचाव करना, ये इसका उद्देश्य होता है। लेकिन हर जगह पर इस प्रकार के केबल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप पूछें कि अगर इसका यूज्ड कहाँ पर होता है तो मैं बताऊंगा आपको कि जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, कहाँ पर, जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं ना वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर चट्टान बहुत होते हैं। अंडरग्राउंडिंग करना है आपको तो पत्थर चट्टान मिलेंगे वहाँ पर। तो पत्थर चट्टान से इस कोर को आपको सेफ्टी देना है, इसलिए आप क्या करेंगे, आर्मिंग करेंगे, है ना। तो आर्मरिंग करने का एक ही उद्देश्य होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्मरिंग इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना मेरे भाई, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी, है ना। और कोई भी न्यूज हो, नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, सब कुछ आपको वहां पर मिलता है। आइए सामना कीजिए क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि सेकेंड आज के क्लास का क्वेश्चन है कि लो टेंशन केबल को किस वोल्टेज परास तक उपयोग किया जाता है। जैसे अपनी कैपेसिटी होती है ना, आपकी हर किसी का अपना अपना एक कैपेसिटी होता है ना। तो इस केबल का कैपेसिटी कितना है, वो है आपका 1000 वोल्ट, मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं 1 किलो वोल्ट, इसको हम क्या कह सकते हैं, और 1 किलो वोल्ट भी कह सकते हैं। देखिए टेंशन का मतलब क्या होता है, वो वाली टेंशन नहीं दिमाग का खराब हो जाना, ये भी एक प्रकार का क्या है, टेंशन है। टेंशन का मतलब होता है कि खिंचाव, इसका मतलब क्या होता है, खिंचाव होना। किस प्रकार का खिंचाव होना, विद्युतीय खिंचाव। ये क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, विद्युत बल है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत
वाहक बल, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल होता है यही क्या होता है, एक्चुअल में वोल्टेज होता है। और एक्चुअल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि हमारी गाड़ी सही ट्रैक पे चल रही है ना। तो ये होता है टेंशन का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं कि केबलों के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर होता है, कोई सा भी केबल है ना, ऑल इन वन, कोई सा भी केबल है, उसमें जो पेपर यूज किया जाता है ना, वो किस प्रकार का यूज किया जाता है, तो इसको हम इम्प्रेग्नेट पेपर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इम्प्रेग्नेट पेपर होता है इसको क्या कही जाती है, संसेचित कागज। इसको क्या कहते हैं, इसको कही जाती है संसेचित कागज। संसेचित कागज का मतलब क्या होता है ना, आप हमें इसका मतलब समझाइए। तो सुनिए, संसेचित कागज जो होता है ये एक प्रकार का सिंपल पेपर होता है। ये कैसा होता है, ये सिंपल प्रकार का एक पेपर होता है। और सिंपल पेपर को हम क्या करते हैं, ये जो सिंपल पेपर होता है ये नमी प्रूफ नहीं होता, ये क्या करता है कि नमी को अवशोष करता है। ध्यान रखिएगा, ये नमी को क्या करती है, नमी का अवशोषण करती है। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये नमी का अवशोषण करे, और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है। तो हमने क्या किया कि एक प्रकार का ऑयल आता है, एक ऑयल आती है जो पूरी तरह से क्या होता है, जो पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है। इस इंसुलेटेड ऑयल से इस कागज को संसेचित किया जाता है, जिससे इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो कितना हो जाता है, 300 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। वहीं पर अगर विद्युतशीलता की बात किया जाए, किसकी, विद्युतशीलता की, तो 3.5 इसका क्या हो जाता है, विद्युतशीलता हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 300 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो जाता है। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछे सुरक्षित तापमान है ना, तापमान भी जरूरी है, वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी तापमान हो जाती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्या है कि अगर जहां पर इम्प्रेग्नेट पेपर लगेगा जिस केबल में, उस केबल का जो सिरा होगा, उस केबल का क्या होगा, जो सिरा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल में हमें सील्ड करने की आवश्यकता होगी। और सील्ड किससे करेंगे, या तो आप मोम से करेंगे सील्ड है ना, मोम से करेंगे, या फिर आप तारकोल से, किससे, या फिर आप तारकोल से। समझ पा रहे हैं, जैसे एक केबल है ना, इस केबल का जो टर्मिनल पॉइंट होगा, उस टर्मिनल पॉइंट को हमें क्या करना होगा, सील्ड करना होगा। चाहे आप मोम से सील्ड करिए, चाहे तारकोल से सील्ड करिए, आपको सील्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल है, जहां पर इम्प्रेग्नेट यानी संसेचित कागज का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। चलिए देखिए, कंटेंट बहुत लेकर के आया हूं आपके लिए, कंटेंट बहुत अच्छा बना करके आया हूं आपके लिए, है ना। पहले खुद दबा के मेहनत की जाती है, इसके बाद आपको कहा जाता है कि मेहनत कीजिए आप भी। दोस्तों, मेहनत पे ही ये दुनिया टिकी है, मेहनत पे ही सपने जो होते हैं ये साकार हुआ करते हैं। तो मेहनत से आप मत भागा करिए, है ना। और क्वेश्चन देखिए, गैस पूरित केबल निम्न में से किस प्रकार की केबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केबल इज गैस फील्ड केबल। गैस फील्ड केबल, तो ये तो प्रेशर केबल ही है। ये कौन सी केबल है, प्रेशर केबल ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर केबल की वोल्टेज रेटिंग कितना है, वोल्टेज रेंज कितना है, तो जो प्रेशर केबल होती है ना, जो प्रेशर केबल होती है, इस केबल की वोल्टेज जो रेंज होता है वो आपका 66 किलो वोल्ट से अधिक होती है। कितना, 66 किलो वोल्ट से अधिक। 66 किलो वोल्ट से कम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्रेकडाउन का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन होने लगता है। इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे वोल्टेज रेंज बढ़ता जाता है हम केबल चेंज करते जाते हैं। तो 66 किलो वोल्ट से अधिक जब भी आपको अंडरग्राउंडिंग करना है तो प्रेशर केबल उपयोग कीजिए और ब्रेकडाउन से बचिएगा, है ना। और इस केबल को इस्तेमाल करने में ना एक और बड़ा फायदा है, और वो फायदा क्या है, वो फायदा ये है कि ये पूरी तरह से क्या है, इकोनॉमिकल है। क्या है, इकोनॉमिकली है। और इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर जो लॉस होता है, ये पावर फैक्टर लॉस इसमें बहुत कम होती है। और एक हिल्लोल प्रभाव आप जानते होंगे, कौन सा प्रभाव, केबल में एक होता है
हिल्लोल प्रभाव, ये हिल्लोल प्रभाव इसमें क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये क्या है, इसका एक लाभ होता है। ये क्या है, इसका लाभ। और लाभ के साथ में हानि भी नोट करिएगा। तो हानि इसका ये है कि इसमें जो चार्जिंग करंट, कौन सी करंट, जो चार्जिंग करंट है ना, चार्जिंग करंट का मान इसमें ज़्यादा होता है। चार्जिंग करंट का मान इस केबल में बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस केबल का इस्तेमाल करके आप अंडरग्राउंडिंग सिस्टम को अंजाम देते हैं तो इसमें चार्जिंग करंट का मान जो है वो ज़्यादा हो जाता है ना। नेक्स्ट है कि किसी केबल की स्थिति फिक्स करने के लिए ट्रफिंग को किससे भरकर दबाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिटुमिनस कहते हैं। और बिटुमिनस लगाने का एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य है कि मॉइस्चर प्रूफ बनाना, है ना, नमी मुक्त बनाना, नमी मुक्त बनाना। क्योंकि जो आपका केबल है इसके अंदर अगर नमी चली गई ना, नमी चली गई तो जो दो कोर हैं ये आपस में शॉर्ट भी हो सकते हैं। और आपको पता है शॉर्ट एक प्रकार का क्या है, फॉल्ट है। और इसको अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या होता है कि फॉल्ट को ढूंढना, इसको डिडक्ट करना बड़ा झंझट सा काम होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है फॉल्ट को ढूंढने में, है ना। तो हम उस फॉल्ट आए ही ना, इसलिए हम पहले से ही क्या लगा देते हैं, बिटुमिनस लगा देते हैं, है ना। बिटुमिनस क्या है, एक प्रकार का देखिए इंसुलेशन ही होता है जो नमी को रोकता है। ठोस सिस्टम में निम्न में से कौन सी केबल उपयोग में ली जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल इज यूज्ड इन सॉलिड सिस्टम। अब देखिए इस तस्वीर को एक बार गौर से देखिए, है ना। ये तस्वीर आपको बहुत कुछ कह रही है, आइए समझते हैं क्या कह रही है तस्वीर। देखिए सबसे पहली बात तो सीसा आवरण केबल का प्रयोग किया जाता है। किसका, सीसा आवरण केबल का प्रयोग किया जाता है सॉलिड सिस्टम में। जो आपका ये सॉलिड सिस्टम केबल होता है ना, इसमें इसको करने में यानी कि इस्टेब्लिश करने में इसमें जो टाइम होता है ना, मैक्सिमम टाइम लगता है। कैसा टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है। और इसमें जो वर्कर्स यूज मतलब कि वर्कर्स जो काम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, है ना, एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इसको करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और ये भी एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर फैक्टर जो लॉस होता है ना, ये बहुत ही कम होता है। और ये भी एक प्रकार का किस प्रकार का है, अंडरग्राउंडिंग सिस्टम जो इकोनॉमिकली होता है ना। ये बिल्कुल इकोनॉमिकली है। कैसा है, बिल्कुल इकोनॉमिकली है। अब टाइमिंग इसलिए लगता है कि देखिए पहले गड्ढे की खुदाई की जाएगी, फिर पीसीसी किया जाता है। पीसीसी करने के बाद देखिए पहले ये एंगल बिछाया गया है, यहाँ पर है ना, एंगल बिछाया गया है। और इसके नीचे भी एक एंगल बिछाया गया है ताकि डबल लेयर, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि एक ही लाइन थोड़ी गई होती है, डबल ट्रिपल लाइन गई होती है। इसी प्रकार से अंडरग्राउंडिंग सिस्टम में देखिए एंगल लगा करके डबल लाइन यहाँ पर निकाला गया है ना। तो ये लाइन निकालने के लिए पहले यहाँ पर एंगल लगाया गया, फिर केबल बिछाया गया। तो बहुत टाइम लगता है इसमें। और ऐसा काम जो है ये हर कोई अनाड़ी वर्कर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। किसको हायर किया जाता है, खिलाड़ी वर्कर को हायर किया जाता है। यानी कि ये सब देखिए, ये सब ठेकेदारी में काम होता है, ठेकेदार लोगों का काम है ये सब करना, है ना। आप यूँ मत सोचिए कि आपकी जॉब लगते ही आपको गड्ढे खोदने में लगा देंगे या फिर केबल बिछाने में लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रबर के लिए असत्य कथन क्या है, तो ये उष्मा के शोषक होते हैं। क्या होते हैं, ये उष्मा के शोषक होते हैं। ये उष्मा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत कम टेम्परेचर में ये नरम होने लगते हैं और भंगूर हो जाते हैं, है ना, ये बात है। चलिए क्वेश्चन है 28 कि निम्नलिखित में से किसे एम्पायर टेप कहा जाता है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहां पर हम बिटुमिनस नहीं इम्प्रेग्नेट पेपर का यूज करेंगे, उस केबल के टर्मिनल्स को हमें सील्ड करने की आवश्यकता होगी। जस्ट उसके अपोजिट लिखेगा कि जिस केबल में एम्पायर टेप लगाया जाएगा उसके टर्मिनल को सील्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। इसका आंसर क्या होगा कि वार्निश कैम्ब्रिक। आंसर क्या होगी, वार्निश कैम्ब्रिक इसका करेक्ट आंसर होगा। एम्पायर टेप को क्या कहा जाता है, वार्निश कैम्ब्रिक कही जाती है। और ये आप देख पा रहे होंगे इसमें होता क्या है कि जैसे आप लेयर लगा रहे हैं ना किसी टर्मिनल में या फिर किसी केबल में, तो लेयर लगाने के बाद इसके लेयर के ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं ताकि जब दूसरा लेयर लगाएं तो वो आपस में चिपके ना,
है ना। तो चिपकने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए कि भूमिगत केबल बिछाने के लिए जंग, संक्षारण आदि प्रभावों से दूर करने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। बच्चे को पता है इसका आंसर क्या होगा, पीवी इज करेक्ट आंसर। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। पीवीसी में क्या जंग लगेगा, क्या संक्षारण होगा, ये तो आपको भी पता है। टेलीफोन और तार उद्देश्य के लिए समुद्री केबलों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एस्बेस्टस का, गट्टा पर्चा का, वल्कनित बिटुमिनस का, या फिर इसमें से किसी का भी नहीं। तो गट्टा पर्चा जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। गट्टा पर्चा ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ये एक प्रकार का क्या है, इंसुलेशन है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का इंसुलेशन होता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है ना, इसकी कमी ये है, इसकी कमी नोट कीजिएगा, कमी ये है कि हवा में भंगूर हो जाती है। ये क्या होती है, हवा में भंगूर हो जाती है। इसीलिए इसको इस केबल को वहाँ पर यूज़ किया जाता है समुद्री इलाकों में, है ना। सैकड़ों हजारों किलोमीटर के नीचे पानी में इस केबल को बिछाया जाता है और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है ना, इस केबल का। तो हवा में भंगूर हो जाती है। और इसका जो तापमान है, अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान देखिए 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकती है। तापमान सहना अलग चीज़ है और हवा में भंगूर होना अलग चीज़ है ना। ये ध्यान रखिएगा। आप सोचते होंगे कि 80-85 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये सह लेती है तो फिर हवा में क्यों भंगूर हो जाती है। ये इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मतलब इसको इस प्रकार से बनाया ही जाता है ना, ये बात है। तो गट्टा पर्चा बेसिकली यही होता है और समुद्री इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, इंसुलेशन ही होता है, इंसुलेशन के रूप में ही ये काम करता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के केबल का उपयोग किसी वर्कशॉप को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल होना चाहिए। ये आपका 3.5 कोर केबल, ये कौन सी है, 3.5 कोर केबल। और इसमें से आप देखिए, ये है आपका आर फेज, ये है वाई फेज का, है ना, और ये है बी फेज। इनकी जो मोटाई है ये एक समान है, चाहे जितने भी mm का हो। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है कोर, ये किसके लिए काम आती है, ये न्यूट्रल के लिए, किसके लिए, न्यूट्रल के लिए काम आती है। और इसकी जो मोटाई होती है वो दूसरे कोर के मुकाबले उसका हाफ होता है। कितना, जस्ट उसका हाफ होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये कितने कोर का है, एक्चुअल में ये 4 कोर का है, लेकिन इसको हम 3.5 कोर पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 3.5 कोर। PIL-CSAT केबल में प्रयुक्त चालक सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला अचालक आवरण कौन सा होता है, तो इसको हम कहते हैं वार्निश युक्त कागज, यानी कि संसेचित कागज, वही समझिए। और इस केबल को ध्यान रखिएगा, इस केबल की जो वोल्टेज रेंज है ना, जो वोल्टेज रेंज होता है, वोल्टेज रेंज 11 kV से लेकर के 33 किलोवोल्ट तक उपयोग करते हैं। और वितरण प्रणाली में, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, वितरण प्रणाली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। संचरण प्रणाली में नहीं कर सकते, जैसे ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन का जो वितरण सिस्टम होता है उसी प्रकार से अंडरग्राउंडिंग में भी वितरण सिस्टम होता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अगला देखिए, 3.5 कोर केबल का अर्थ क्या होता है, वही क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में आ गया। इसका आंसर होगा कि 4 कोर केबल, परंतु एक कोर जो होता है इसकी मोटाई कम होती है। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था कि जो न्यूट्रल वाला जो तार होता है, इस तार की मोटाई दूसरे कोर के मुकाबले हाफ होती है, जस्ट हाफ। न्यूट्रल में तो करंट जाना है नहीं, है ना, उसमें करंट ट्रांसफ़र होती नहीं है, तो इसलिए उसकी जो मोटाई है वो हाफ रखी जाती है। MI केबल का पूर्ण रूप क्या है, यह आपका मिनरल इंसुलेटर केबल। ये मिनरल इंसुलेटेड केबल जो होता है ना, ये बहुत अच्छी केबल होती है। ये क्या होता है, जब इसमें शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो ये इसमें धुआं नहीं निकलता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्मोक प्रूफ, है ना, क्या कह सकते हैं, स्मोक प्रूफ है। और इसमें आग नहीं लग सकती, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हैलोजन प्रूफ, है ना। किस प्रकार का, हैलोजन प्रूफ है। और इसमें नमी नहीं है तो मॉइस्चराइज प्रूफ। ये किस प्रकार का है, ये मॉइस्चराइज प्रूफ है ना। लेकिन ये जो आपका स्मोक प्रूफ,
हैलोजन प्रूफ और मॉइस्चराइज प्रूफ है। ये केबल की लाइफ टाइम के अगर बारे में पूछे तो लाइफ टाइम इसका देखिए 250 साल से भी अधिक। कितना? 250 साल। 250 साल कितना होता है? 250 ईयर्स से भी अधिक इसका क्या होता है? लाइफ टाइम होता है। बहुत ज़बरदस्त केबल है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त। 250 साल तक खराब ही नहीं होगी, 250 साल तक चलेगी, है ना। बाकी स्मोक प्रूफ है, हैलोजन प्रूफ है, मॉइस्चराइज प्रूफ है। मिनरल इंसुलेटेड से ही पता चल रही है, देखिए मिनरल इंसुलेटेड से ही पता चल रही है कि ये किस प्रकार का इसके अंदर क्वालिटी होगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है। विद्युत की चालकता की बात करें तो बहुत अच्छा होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि 11 kV केबल को अगर आपको अंडरग्राउंडिंग करना है तो फिर गहराई यानी कि डेप्थ कितना होना चाहिए, है ना। तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि 3.3 किलो वोल्ट से लेकर के 11 किलो वोल्ट तक के लिए जो गड्ढा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.9 मीटर। कितना? 0.9 मीटर। वहीं पर 22 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट के लिए गड्ढा कितना होना चाहिए? इसके लिए 1.05 मीटर। ये एक्चुअल डेटा बता रहा हूं आपको, नोट करिएगा। एक्चुअल डेटा बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा। इतना डेप्थ होना चाहिए, इतना क्या होना चाहिए? ट्रेंच होना चाहिए। ट्रेंच तो अलग चीज हो गया। ट्रेंच उसको कहते हैं जैसे कि आपने इतना गड्ढा खाना, इतना जैसे आपने गड्ढा खाना, वो गड्ढा की मान लीजिए कि इस गड्ढे की जो साइज है ये कितना है? 1.05 मीटर, है ना। तो आपने इसमें सब केबल वेबल सब कुछ बिछाया, फ्रेम व्रेम सब कुछ लगाया, तो केबल बिछाया तो आपका यहाँ तक केबल आ गया, है ना। बाकी ये स्पेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्पेस है ये बिल्कुल क्या है? ये खाली है ना। तो इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। इसी को क्या कही जाती है? इसको ट्रेंच की कही जाती है। और यहाँ तक की ये चौड़ाई जो होती है ना, इस चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? डग। इसको क्या कही जाती है? इसको डग कही जाती है। ये होता है आपका ट्रेंच होता है ना। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कितना ड्रग होना चाहिए, कितना ट्रेंच होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। देखिए ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, है ना। चलिए इतना ही था दोस्तों। इस क्लास में क्वेश्चन टोटल 15 ही क्वेश्चन थे, है ना। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप अपना राय आप लोग जरूर दीजिएगा। बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेरीज है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आप संपर्क जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।